दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर इज गॉड। कंज्यूमर ही राजा है, कंज्यूमर ही भगवान है। कितना सुंदर एहसास होता है बीइंग ए कंज्यूमर। अगर कोई हमें इतनी बड़ी सी इज्जत देता है या फिर इतना ज़्यादा हम लोगों को एहसास कराता है कि हमारी इंपॉर्टेंस के बिना तो कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। ऐसा एहसास लेने के लिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं? क्या कहा? नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि आपको ये फीलिंग नहीं मिल रही है, यानी सर्विसेज नहीं मिल रही है, यानी प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहा? आपको कंज्यूमर कोई मानता ही नहीं है ढंग से। तो ये चीज क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते नहीं हैं। जो भी मार्केट में हम लोगों को फैसिलिटीज मिली हुई है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने से मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका मुझे जो भी इनकम जनरेट हो रहा है वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने सामान खरीदा या फिर जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है या फिर जो भी चीजें मैंने किसी भी जगह से परचेस करी है, उस पैसे का क्या सही तरीके से आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कंज्यूमर किंग भी है और भगवान भी है, लेकिन तब है जब आज की डेट में आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सको। जो फैसिलिटीज आपको मिली हैं, तब आप भगवान भी हैं और राजा भी हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट या मार्केट में आपके सामने डिमांड क्रिएट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कंपनीज जब चीजें लेके आती है, तो जो भी चीजें वो लेके आती है उसका काम करने के तरीके में अगर उसने आपको मिसलीड किया, यानी जो भी उसमें एडवर्टीजमेंट किए, जो भी मार्केटिंग करी, अगर उसने कोई भी गलत चीज करी या मिसलीड किया, आपको गलत तरीके से बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो चीज क्या होती है और वो किस तरीके से करते हैं। यानी हम आज बात करेंगे मिसलीड एडवर्टीजमेंट क्या चीज होती है, कौन कौन से एग्जांपल्स है जिससे आप और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को बेटर बना सके, और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज आपके सपोर्ट के लिए बना रखी है जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर मिसलीड एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाते हैं। तो मिसलीड एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है? आप समझिए कि कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी विज्ञापन किसी भी कंपनी ने आपके सामने रखा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो वो बेचना चाहता है। अगर आपको लगता है कि वो जो सामान उसने बेचा है या सर्विसेज आपको देने के लिए कहा है, उस पर्टिकुलर सर्विसेज में वो चीज है ही नहीं जो विज्ञापन में दिखाया गया है, तो वो मिसलीड करता है आपको, यानी गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। सत्य कुछ और है और दिखाया कुछ और गया है, तो यहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट करी जा रही है या फिर मार्केटिंग करी जा रही है या फिर आपको जो बताया जा रहा है वही चीज आपको मिले, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बोला गारंटी है तो गारंटी देनी पड़ेगी, अगर आपको बोला वारंटी है तो वारंटी प्रोडक्ट की देनी पड़ेगी। तो ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं, या फिर कोई भी बेचने वाला आदमी ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स बढ़ जाए। वो चाहता है कि लोग उस पर ट्रस्ट करें कम से कम विज्ञापन को देखकर और उसका प्रोडक्ट बिक जाए। और एक बार मार्केट में हाइप हो गया तो वो कहते नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा बिक रही होती हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा ही होगा। तो जब माल एक बार अच्छा सा मार्केट में निकल जाए अच्छी तरीके से, तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि ये सामान अच्छा होगा तो ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग सामान को यूज़ करते हैं, परचेस करते हैं, तो उनकी सेल्स बढ़ती जा रही है। तो वो छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं। कंपनीज बहुत सारी ऐसी होती हैं जो थोड़े से बेनिफिट के लिए आपका लॉस नहीं देखती हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों में? अपने आप को अवेयर करना है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी आएगी तभी तो हम और अच्छी तरह समझेंगे ना। मेरा भी काम यही है बताना आपको। अब मान लीजिए आपको कोई भी कंपनी जो आपको रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल बेच रही है जो खाने के लिए यूज होता है, वो कहती है कि ये ऑयल अगर आप यूज करते हैं जब तक
तब तक आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ये एक गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि 100% गारंटी की तो बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं दे रहा, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाल रहा है, तो वो मिसलीड कर रहा है, आपको गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। जब कोई भी वाटर प्यूरिफाई कंपनी आपको कहती है कि आपका पानी 100% सेफ है अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज करते हो तो, लेकिन पता चलता है कि सिर्फ बैक्टीरिया मार रहा है, वायरस तो मर ही नहीं रहे उस पानी के, तो क्या होता है, 100% सेफ नहीं है। तो यानी आपको गलत तरीके से प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी गई है। जब कोई भी फ्रिज मैन्युफैक्चरर कंपनी आपको बोलती है कि जब भी आप मेरा कंपनी का फ्रिज यूज करते हैं उसके अंदर जो सामान है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और वो आपको उसके पीछे डेटा नहीं देता है, यानी आपको टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिख के देता है कितने दिनों के लिए बात करी गई है, किन चीज़ों की सेफ्टी की बात करी गई है, तो वो आपको मिसलीड कर रहा है। यानी जब भी कोई भी कंपनी आपको एडवर्टीजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट की, आपको दिखाती है, तो उसको गारंटी देनी पड़ेगी जो चीज़ उसने बोली है वो सच है। छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई भी आदमी आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोलता है, शेयर्स के बारे में बोलता है, तो गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी रूल डाला हुआ है कि उसको लिखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट वो आपको बता रहा है वो मार्केट से रिलेट करता है, यानी उसकी गारंटी नहीं है। यानी कोई भी आदमी अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है, तो गारंटी नाम का शब्द उसमें यूज नहीं होता है, यानी गारंटी होती ही नहीं है इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने हमेशा सुनी होगी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप आराम से समझ पाओगे जिस तरीके से मैंने बताया है। बस ये समझना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है वो स्टेटमेंट कंपनी ने प्रॉपर तरीके से विद नरेशन दे रखी है या फिर नहीं दे रखी। जैसे कोई भी गाड़ी की कंपनी जब अपनी गाड़ी बेचती है तो माइलेज लिखती है, जब माइलेज लिखती है तो नीचे लगा देती है कि किन स्टैंडर्ड कंडीशंस में उसने वो माइलेज निकाली है। अब आप बोलोगे कि नहीं ये तो हर जगह यूज होना चाहिए, तो वही वाली कहानी है। अगर उसने स्टेटमेंट नहीं दी है तो आपको मिसलीड कर रहा है, धोखा दे रहा है, और आपको ये समझना है कि ये धोखा हम नहीं सहने वाले। अब दोस्तों आते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी ऐसा काम कर रही है तो आपका क्या रोल है और गवर्नमेंट ने इसमें क्या आपको सपोर्ट कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है जिसको आप सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं अपने आप को। यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर मान लीजिए ये चीज आपके सामने आई तो आप इस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी के पास जाइए, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और हम इसके बाद इनकी बैंड बजा देंगे। ये गवर्नमेंट बोलती है। अब कितना बजाती है वो आप और मैं दोनों जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट करती है अगर आप ढंग से कंप्लेन करेंगे तो। ये एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह आ रही है, कोई भी लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो रेगुलेटरी बॉडी में दोस्तों कौन कौन सी बॉडीज हैं मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूँ ऊपर से। जैसे IRDA आपने नाम सुना होगा, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आपने रियल एस्टेट का भी सुना होगा, रेरा के नाम से आ चुकी है। आपने सुना होगा सेबी, जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी बैंक्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, AMCs हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड ब्रोकर्स हैं, उन सबको कंट्रोल करती है अच्छी तरीके से। उसी तरीके से टेलीफोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी तो ट्राई है। उसी तरीके से मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है आपके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो कंसर्न कहने का मेरा ये है कि गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है अगर आप उसका फायदा लेना चाहते हैं तो, ताकि कोई भी आदमी आपको गलत तरीके से धोखा ना दे सके। अब कहानी आती है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स भी बना रखे हैं, लॉज बना रखे हैं जिसमें आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसी चीज में कंज्यूमर को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1986 में, और उसको और एक्सक्लेट करते हुए उसको और अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को फास्ट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए NCDRC की स्थापना करी थी 1988 में। तो NCDRC का मतलब होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो मेरा कंसर्न कहने का ये है कि गवर्नमेंट आपके सपोर्ट के लिए अथॉरिटीज या चीज़ें बनाती है, हम उसको यूज ढंग से नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हम आपके साथ हैं,
आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीडीआरसी के बारे में अगर आपको और अच्छी तरीके से जानकारी लेनी है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी की पूरी एक वीडियो एनसीडीआरसी बनाऊंगा, क्योंकि एनसीडीआरसी की अगर आपको नॉलेज हो जाती है तो आपकी लाइफ बिंदास होने वाली है। आपको कोई दिक्कत आती है कंप्लेंट डाल दीजिए, सुनवाई बहुत जल्दी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अगर हम धीरे धीरे करके समझते रहे और नॉलेज लेते रहे तो आप बिलीव नहीं करने वाले कि आने वाले टाइम पर आप कितने ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। और अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि लड़ाई कैसे करनी है, तो आपका कोई भी आकर बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आपको कोई भी आदमी धोखा नहीं दे सकता है। हम उसको धोखा देने देंगे नहीं, आप उसको धोखा लेने दोगे नहीं। तो मज़े किस चीज़ के है कि आप नॉलेज बढ़ाते रहिए हमारे साथ, और मैं आपके सामने आता रहूँगा अपनी एक जर्नी में जो हम लोगों को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। और समझदार कौन है? जिसको नॉलेज है। काम करना सबको आता है, लड़ाई करनी आपको खुद आती है। मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे सकता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे देश में सारे के सारे कंज्यूमर जब मास में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो किसी की औकात नहीं होती है कि किसी को धोखा दे सके, किसी कंपनी के पास दम नहीं है कि किसी भी कंज्यूमर का नुकसान कर सके। अगर हम इकट्ठे हैं तो हम बिखरेंगे रहेंगे तो आएगा बंदा हमारी ऐसी की तैसी करके चले जाएगा। हम इकट्ठे रहेंगे, नॉलेज रहेगी, तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि हम लोगों का नुकसान कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे, देखें आप उसको अच्छी तरीके से, तो बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।